नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी संगोष्ठियां हैं जो आयोजित नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से वेब सेमिनार को बल मिला है, जिसे वेबिनार के नाम से जाना जाता है। आपको आज की ऐसे वेब सेमिनार की कुछ झलकियां दिखाते हैं। प्रज्ञा प्रवाह आर्यावर्त शोध संस्थान देवभूमि विचार मंच उत्तराखंड एवं संस्कृत ज्योतिष कर्मकांड विभाग मानविकी विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी विषय प्राचीन भारतीय साहित्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा महामारी विषयक तत्व के प्रथम दिन दिनांक 24 जून 2020 को कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम विषय उपस्थापन कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र के द्वारा किया गया। स्वागत भाषण माननीय कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी द्वारा किया गया। आशीर्वचन महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया। उसी क्रम में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य के द्वारा संदेश वचन प्रेषित किए गए। श्री कोश्यारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रत्येक देशवासी को भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान तथा शास्त्रादि का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने खगोल शास्त्र के महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि ग्रहण जो एक खगोलीय घटना है, उसका निश्चित समय, तिथि आदि का निर्धारण 1 वर्ष पूर्व ही हमारे पंचांगों में लिख दिए जाते हैं। ये अपने आप में ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को प्रदर्शित करता है। प्राचीन विद्याओं में नित्य नए अनुसंधान होने चाहिए। चिर पुरातन नित्य नूतन की बात करते हुए उन्होंने विरासत की संस्कृत को जीवंत बनाए रखने का आह्वान किया। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य के संदेश में संस्कृत ज्योतिष एवं कर्मकांड विषय के महत्व को बतलाते हुए उनमें नित्य नवीन अनुसंधान करने की बात कही। प्राचीन अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे शास्त्रों, पुराणों तथा उपनिषदों के अध्ययन पर बल दिया गया। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर BS राजपूत ने कहा कि आधुनिक विज्ञान का मूल आधार प्राचीन ज्ञान विज्ञान ही है। विश्व को शून्य तथा गणित भारत की देन है। ज्योतिष शास्त्र को वेदांगों में श्रेष्ठ बताया गया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के एक्यूरेसी के लिए गणित की आवश्यकता पड़ी। वेदों को सर्व विद्या का मूल बतलाया। वेदों के साथ साथ उपवेदों को भी विज्ञान के समतुल्य कहा। स्थापत्य वेद को वास्तु शास्त्र के रूप में बतलाया। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान प्राचीन विज्ञान के सामने बौना है। षड दर्शन की आपने विस्तृत चर्चा की। बोधायन परिमेय का महत्व प्रतिपादित किया। कार्यक्रम में प्रज्ञा प्रांत के क्षेत्रीय संयोजक भगवती प्रसाद, राघव विश्वविद्यालय के समस्त निदेशक गण आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक मानविकी विद्या शाखा प्रोफेसर HP शुक्ल ने किया। इस वेबिनार में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गगन सिंह, डॉक्टर जटाशंकर तिवारी, डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर नीरज जोशी, डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित, डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर घनश्याम जोशी आदि उपस्थित रहे। वेबिनार में तकनीकी सहायक राजेश आर्या एवं विनीत पोंडियाल जी ने अपना सहयोग दिया। प्राचीन भारतीय साहित्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा महामारी विषय तत्व विषय पर यह परिचर्चा हो रही है। इस परिचर्चा में 8 कुलपति व ज्योतिष, विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कई विद्वान भाग ले रहे हैं। 700 प्रतिभागी अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस वेब गोष्ठी का उद्घाटन आज महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा किया गया। श्री कोश्यारी जी ने इस तरह के आयोजन करने पर की भूरी प्रशंसा की तथा कहा कि ये कार्यक्रम बढ़ते रहने चाहिए। इस विषय में, इस वेबिनार में वेदों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्ष कैसे होंगे, वेदों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, विभिन्न पुराणों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तत्व क्या हैं, वेदों में महामारी विषय तत्व कौन कौन से हैं, संस्कृत वांग्य में कालगणना विज्ञान क्या है, योग तथा आयुर्वेद में महामारी विषय तत्व वैज्ञानिकता के संदर्भ में क्या क्या होंगे। तो इससे ये लगता है कि जो कोरोना जैसी महामारी है उसमें हमारी पुरानी सभ्यता, हमारा पुराना विज्ञान कैसे इससे पार कर सकता है, किस तरह से इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। इन्हीं विषयों पर गहन मंथन होने जा रहा है। जो भी अमृत से निकलेगा वो बाद में सूचित कर दिया जाएगा। प्रतिपक्ष संवाद के लिए मीनाक्षी रजत की रिपोर्ट।